हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में ये काफ़ी बेहद खास होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ जैसे इस तरीके के ग्राफ के बारे में। यहाँ पे जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि उसमें हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, कि इस कोऑर्डिनेट में प्लस होता है, क्यों होता है, उसका हम लोगों ने प्रैक्टिकली उसको देखा भी था। ठीक है, और उसमें किस किस डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो कौन सा पॉजिटिव लेते थे, मतलब किस में धनात्मक लेते थे, किस में ऋणात्मक लेते थे, इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे क्या होता है y=x। जैसे आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, या आप लोग विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे, और या फिर आप लोग जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बलगतिकीय पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा एक होता है V=IR, इसमें ग्राफ पूछता है ओम के नियम वाला, ये ग्राफ होता है। तो यही सेम ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला अप्लाई हो जाएगा। तो किस तरीके से बनता है ये सारे ग्राफ, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एक ये होता है B² = U² + 2AS। ठीक है, S = UT + ½ AT²। यहाँ और अगर गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो गैस में, और ये तो खाली इसमें क्या है, पूरा ग्राफ ही होता है। जेईई मेंस में भी काफ़ी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PV = nRT, P proportional to T, P in directly in proportional to B, मतलब P व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, इन सब के बारे में यहाँ पे सारे इस तरीके के जो ग्राफ होंगे, आप सबको सारे ग्राफों को क्या करेंगे, आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चन हल कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, जो भी होता है आप लोग को। ठीक है, तो ग्राफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। जैसे आप लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, या आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, या आप लोग या केमिस्ट्री, फिजिक्स, जहाँ भी अगर कहीं भी ग्राफ की काम आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग पूरे सबको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। यहाँ से IIT मेंस या एडवांस तक कुछ सारे क्वेश्चन जो भी आते हैं इससे रिलेटेड, मैक्सिमा मिनिमा, ये कैलकुलस में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के लिए कि क्या बताएं। तो इन सारे सबको क्या कर लोगे, आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो चलो एक एक करके अभी हम डिस्कस करते हैं और आप लोग को बताते हुए जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, यहाँ जो भी इसके नीचे है इतना, और केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं। चलो हम लोग ये वाला छोटा सा ग्राफ देखने जा रहे हैं। इसमें क्या है, इन सबको क्या है, सेम रिलेशन है इनमें। ठीक है, यहाँ पे आई हमारा ये रेजिस्टेंस क्या, प्रतिरोध हमारा हमेशा क्या होता था, नियत होता था। तो अभी हम लोग इसको बना के देख लेते हैं। जैसे y=x का अगर कोई लाइन दिया है, इसका किस प्रकार से होगा। अभी आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे, जैसे y= हमारा क्या होता था, समीकरण mx + c। तो हम समीकरण वगैरह कुछ बताने नहीं है जा रहे हैं कि रटो, इसको रटने के बाद में फिर इसको इम्प्लीमेंट करो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये होता था, तो उसमें बोलते हैं इससे क्या होता है, हमारा जो अगर C हमारा 0 है तो यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु से होकर जाएगा। ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। क्या करेंगे, हम डायरेक्टली सब कुछ आप लोग समझाने वाले हैं। ठीक है, क्यों जाता है, क्यों ऐसा होता है, तो ये सब कुछ आप लोग यहाँ पे फिजिकली डायरेक्टली इसका प्रैक्टिकल करके रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकली समझा रहे हैं किस तरीके से इस ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आगे, जैसे हमें पता है कि अगर हम इधर जाते हैं, ये राइट साइड है, मतलब दाहिने तरफ जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो भी जाते हैं प्लस होता है, पॉजिटिव। अगर ऊपर जाते हैं तो अभी हमारा क्या होता है, प्लस होता है। अगर नीचे जाते हैं तो माइनस होता है। इधर भी जाते हैं, बाएं तरफ जाते हैं तो भी क्या होता है, माइनस होता है। ये सब क्यों होता था, इसका मैंने सब कुछ बता दिया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे हम सबको उसको उसी का यूज करते हुए इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी ग्राफ अगर आप लोग बनाओगे तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, अगर हमें ग्राफ बना रहे हैं तो हमेशा मूल बिंदु जो हमारा है ना, मूल बिंदु, यहाँ से हमेशा स्टार्ट करेंगे। कुछ भी वैल्यू अगर हमें करना है तो यहाँ से मान लो कोई मैंने एक चीटी बैठा दिया, इस पर ये आदमी बैठा दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इसने एक कदम आगे बढ़ा इधर, और एक कदम ऐसे यहाँ पे आगे बढ़ा। ठीक है, तो एक एक पे क्या, अगर 0 रखते हैं, देखो अब यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। टेबल में क्या होता है, x की वैल्यू भी रखेंगे और y की भी वैल्यू रखेंगे। वहाँ से हम लोग को पता चलेगा कितना वैल्यू कौन बढ़ रहा है। तो ये हमारा y हो जा रहा है, ये हमारा x हो जा रहा है। अब देखो आप लोग यहाँ पे, जैसे देखो हमेशा क्या बोलते थे हम, हमेशा पहले यक्स को वैल्यू रखते हैं। जो यक्स का वैल्यू होता है पहले उसको रखते हैं, क्योंकि यक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है, निर्देशांक। तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सपोज मैंने यक्स की वैल्यू कितना रख लिया, 0। यक्स हमारा यहाँ पे 0 पे है, अभी कुछ नहीं चला, तो हमारा ये समीकरण है y=x। अगर हमारा यक्स 0 है, देखो ये वाला, ठीक है 0 है। अब यही वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जा रहा है, y= भी 0 हो जा रहा है। x की वैल्यू जब 0 तो y की 0। अगर मैंने ले लिया x की वैल्यू, मान लो मैंने ले लिया 3, इतना बढ़ा दिया 3। अब x की वैल्यू जैसे 3 लिया तो इस समीकरण में रखेंगे, जैसे हम लोग x की जगह पे 3, तो y= कितना आ जाएगा, 3। देख रहे हो ना आप लोग, तो यहाँ पे y= 3। जितना x की वैल्यू बढ़ रहा है उतना y, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है,
क्योंकि मैंने क्या लिया है y इक्वल टू यक्स, वाई बराबर यक्स लिया है। अगर हम यक्स की वैल्यू घटा बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू घटा बढ़ाएंगे तभी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या सा चिन्ह लगाया हम लोगों ने, बराबर का चिन्ह लगाया। अगर छोटा बड़ा होता तो फिर वो छोटा बड़ा उस तरीके से होता है, बराबर का चिन्ह लगाया। ये क्या करेगा, कहेगा भाई तुम्हें मैं बढ़ने नहीं दूंगा, कब तक, जब तक तुम मेरे बराबर हो मैं आपको बराबर ही रखूँगा, चाहे जो वैल्यू आप लोगे मैं आपके साथ ही चलूँगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मैं यक्स चल रहा हूँ, तो ये भी बोलेगा हम भी यक्स चलेंगे, ठीक है। तो यक्स इसका हो गया। अगर हमने मान लो ले लिया वाई यक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया मान लो यक्स की वैल्यू, मान लो मैंने 10 ले लिया। अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू 10 लिया, जैसे मैंने यक्स का मान 10 लिया। अब देखो वाई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे यक्स की जगह पे अगर 10 रखते हो तो वाई की जगह पे भी क्या आ जाएगा, यक्स की जगह पे 10 तो वाई की जगह पे भी 10 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ है हम अलग चीज़ करने जा रहे हैं, अभी तो हम लोग प्लस प्लस ले रहे थे, अब कुछ हम माइनस लेने वाले हैं। तो माइनस लेने वाले हैं तो क्या कर रहे हैं, अगर मान लो मैंने ले लिया y की वैल्यू कितना, यक्स की वैल्यू मैंने ले लिया, पहले यक्स लेते हैं ना, यक्स की वैल्यू मान लो मैंने ले लिया -6। अगर यक्स की वैल्यू -6 लिया तो इस जगह पे रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स की -6 तो y की जगह भी ये भी माइनस में हो जाएगा 6। अगर -6 लिया तो ये भी हो जाएगा -6। अगर हमने यक्स की वैल्यू ले लिया -3, जो भी मतलब हम क्या कहते हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा वैल्यू वही लोगे, हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ में हम ऐसे 8 से 10 वैल्यू ले लेते हैं या 4-5 ले लेते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि इस तरीके इस दिशा में जा रहा है ग्राफ। उसके बाद उसी पे हम लोग रेखा खींच देते हैं कि हाँ ये इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, यक्स की वैल्यू मैंने मान लो मैंने 3 लिया, यहाँ पे -3 लिया, तो यहाँ पे इस जगह पे रखोगे आप लोग ये y इक्वल टू यक्स में, तो यक्स y इक्वल टू भी कितना आ जाएगा -3, ठीक है। तो अगर हमने -3 लिया तो इसका भी वैल्यू -3 हो जाएगा। अब इसका हम ग्राफ बना के आप लोग को दिखा रहे हैं किस तरीके से बन रहा है। तो ये चीटी हमारी थी यहाँ पे, तो मैंने जब 0 लिया तो दोनों यक्स की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या किया मैंने, हम लोगों ने 3 लिया, यक्स की वैल्यू जब 3 लिया, मान लो ये हमारा पहला रेखा हो गया एक, ये हमारा दूसरा रेखा हो गया, ये तीसरा रेखा हो गया। अब हम 3 कदम इधर चले दाहिने साइड में, प्लस में है ना दाहिने साइड में, तो हमारा प्लस में भी कितना आ रहा है, वाई में भी वैल्यू कितना आ रहा है 3। वाई की वैल्यू देखो प्लस में 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यक्स जब हमारा 3 तो वाई भी 3। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। कैसे मिलेंगे, अगर हम इस लाइन पे अगर चल रहे हैं तो हमारा 0 पे मिल रहा है, इस लाइन पे चल रहे हैं तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना, मिलाना है दोनों लाइन को, कहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, मिलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आभासी मतलब वर्चुअली लाइन खींच लेते हैं। ऐसे आभासी लाइन खींच लिया मैंने, इतना बड़ा खींच लिया, देखते हैं कहाँ काटता है, यहाँ खींच दिया। अब ऐसे इसके ऊपर करेंगे, जैसे मैंने बताया था निशान दिखाने के लिए, ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग, यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। अब इसका निर्देशांक कितना है, 3 यक्स है, 3 वाई भी है, इस पॉइंट का निर्देशांक 3,3 हो गया। अब देखो, अगर मैंने मान लिया यक्स की वैल्यू कितना ले लिया 10, यक्स की वैल्यू मैंने कितना ले लिया प्लस में 10, तो वाई की वैल्यू भी कितना हो जा रहा है प्लस में 10। देखो मैंने कितना 3, ये 4, मेरा ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हमारा कहीं यहाँ पे होगा। तो इसे ग्राफ थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब इधर भी हमारा वाई भी कितना हो जा रहा है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा कोई पॉइंट इधर मिल रहा है। अब अगर हम इधर खींच देते हैं और इसको भी इधर खींच दें, कहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। अगर हम इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को अगर नीचे खींच देते हैं और इस पॉइंट को भी अगर हम नीचे खींच देते हैं, कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमारा ये 10वां पॉइंट ये है, इसलिए क्या करेंगे, हम इधर बढ़ाएंगे जिधर मिलना होगा। इससे अपने आप पता चल जाता ना किधर मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अब इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे, कहाँ पे काटा, यहाँ पे, जहाँ पे काटे हैं दोनों। अब देखो हमारे पास 3 बिंदु मिल गए, एक तो हमारा 0, 0, 0, 3, 3, 10, 10, तो ये हमारा हो गया 10, 10, ये दोनों बिंदु हो गए। अब इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, ये हमारा थोड़ा तिरछा हो गया, ये इससे जाके मिलेगा, ठीक है। फाइनली अगर इन लाइनों को हम मिलाऊं, अगर मैं मिलाता हूं इन तीनों लाइनों को, तो क्या रिजल्ट आता है। देखो इन सबको हम मिला रहे हैं यहाँ से, ऐसे क्या करेंगे, यहीं से लेकर हमारा स्टार्ट होगा, लाइन जा रहा है ऐसे, ये जाता ही जा रहा है ऐसे, ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है। ये हमारा जो करंट लाइन हम लोगों ने खींचा, इस तरीके से ग्राफ बन गया। इसका ये क्या है, सीधी रेखा में एक रेखा जा रहा है और जा कहाँ रहा है, मूल बिंदु से होकर जा रहा है।
तो यही वो बोलते हैं कि अगर c की वैल्यू 0 है, जो नियतांक होता है, अगर 0 रहता है तो कहाँ से जाता है, मूल बिंदु से होकर जाता है। क्यों जाते हैं इस तरीके से, इसलिए जाता है क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो y की भी वैल्यू 0 है, इसमें कोई c वगैरह ऐड नहीं है, कांस्टेंट पद, नियतांक पद, ठीक है, इसलिए है। अब अगर हम लोग यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, माइनस के लिए करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। अब माइनस के लिए देखो, -6 रखा, y की वैल्यू भी -6 आया, तो y की वैल्यू -6 कहाँ मिलेगा। अब देखो पहले हम x की वैल्यू -6 रखते हैं, x -6 कहाँ मिलेगा, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो यहाँ पे -6 हमारा यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो y की वैल्यू भी -6 आ रहा है, -6 कहाँ, ऊपर तो y -6 मिलेगा नहीं, नीचे आना पड़ेगा। 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हो गया -6। अब इन दोनों लाइनों को अगर हमें मिलाना है तो ऊपर अगर खींचते हैं तो हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम नीचे खींचेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर कर दिया, और इसको हम ऐसे इधर करेंगे, ठीक है, तो हमारा इस पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं दोनों, एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। अगर फिर कौन सा लिया, -3, अब -3 और y भी -3, तो ये हमारा हो गया -1, -2, -3, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया मेरा। अब हम क्या कर रहे हैं, 3 वाला ले रहे हैं, -3, -3, अब इन तीनों को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। देखो ये हमारा x अक्ष पे 3, -3 ये हो गया। अब इसी तरीके से हम y अक्ष पे जाएंगे, -3, 1, 2, 3, -3 ये हो गया। अब इन दोनों को मिलाना है, क्या करेंगे, ऐसे इधर करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे, ये 3 हो गया, इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे, काट कहाँ रहे हैं, यहाँ पे। अब इन सबको मिलाना है हमें, ठीक है। अब अगर इस तरीके से हम मिला रहे हैं तो हमारा लाइन कैसा बन जा रहा है, इस तरीके से। देखो ऐसे क्या कर रहा है, अगर y इक्वल टू यक्स है तो y इक्वल टू यक्स की लाइन इस तरीके से हमारा बन जाएगा एकदम। हम लोग फिजिकली मतलब थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकली करके सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझ जा रहे हैं क्यों ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये ग्राफ हमारा बन गया। अब अगर आप लोग को यहीं पे बोल देता है, ऐसे कोई बोल देता है कि ग्राफ बनाओ तो इसका, अब देखो हमारा क्या रहा था, कौन सा ग्राफ था, y इक्वल टू क्या था हमारे पास, y इक्वल टू यक्स। अब इसका ग्राफ अगर कोई बोल देते कैसे बनेगा, तो हमें पता है क्या है, अब जैसे डायरेक्टली तुरंत बनाओगे आप लोग, ठीक है। ये हमारा यक्स अच्छा है, ये हमारा y अच्छा है, इसलिए थोड़ा हम टाइम ले रहे थे। क्या एक चीज़ समझा देंगे, एक समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा। y डैश है, ये यक्स डैश है, ये हमारा o है। अब देखो अगर यक्स की वैल्यू हमारा 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगा यहाँ पे। अगर यक्स की वैल्यू हमारा 1 लिया तो y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 1 हुआ तो y की वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो ये इनको अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे काटेगा। ऐसे अगर जो भी वैल्यू लिया, मान लो यहाँ पे कौन सा हुआ 1, 2, 3, ये हमारा इससे 4 हुआ,
एक्स की वैल्यू 4 हुआ तो वाई की वैल्यू भी 4 जाएगा, जैसे यहाँ पे ये 4। अब इसको मिलाएंगे, इन दोनों को मिला लिया, ठीक है। इनको मिलाने के बाद में क्या आ रहा है, इस तरीके से ये रेखा बन जा रहा है। तो ऐसे अगर कहीं पे ग्राफ बनाना होगा ना, अब जैसे y इक्वल टू एक्स हमें बनाना है तो क्या करना है, डायरेक्टली जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे तुरंत बना दिया, खट से कहीं भी हुआ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया। अब इसी में एक चीज़ और बनाना समझा दे रहा हूँ कैसे बनता है। जैसे y इक्वल टू, उसको जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमें क्या करना है, हमें मान लो बनाना है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ, एक्स प्लस 1। अब इसी को क्या करते हैं, शिफ्टिंग, ग्राफ शिफ्टिंग। ग्राफ कैसे शिफ्ट करना है, ये होता है ग्राफ शिफ्टिंग। लेकिन इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, हम इसको समझा देंगे कैसे होता है। देखो हमारा जो ग्राफ था y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे था, ऐसे बनाया, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया, ठीक है। ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश। अब देखो जो इसका ग्राफ बन रहा था कैसे था, y इक्वल टू एक्स का, वो हमारा इस तरीके से बन रहा था, ठीक है। मूल बिंदु से होकर जा रहा था, इस तरीके से इसका ग्राफ बन रहा था y इक्वल टू एक्स का। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, हम अगर बनाते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ, तो इसमें देखो अगर हमने यहाँ पे ले लिया y और यहाँ पे ले लिया x, अगर हमने x की वैल्यू कितना रखा, 0, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितना आ रहा है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितना आ रहा है, 1। अगर x की वैल्यू मान लो मैंने 2 कितना ले लिया, 1, तो y की वैल्यू कितना हो रहा है, 2। x की वैल्यू मैंने कितना ले लिया, ये कैसे हो रहा है, देखो देखो आ रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू मैंने 0 लिया तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। अगर y इक्वल टू मैंने ले लिया, एक्स की वैल्यू ले लिया मैंने 1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 था तो y की वैल्यू निकाल रहे हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो 1 लिया तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। अगर हमने ले लिया x की वैल्यू कितना, 3 ले लिया, मान लो 3 लिया। अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू गया 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4। तो आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे क्या बन रहा है, बन क्या रहा है, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लिया x की वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू हो गया यहाँ पे 2। अगर हम लोगों ने लिया x की वैल्यू कितना, 3, तो y की वैल्यू कितना हो गया, 4। मतलब एक यूनिट हमेशा बढ़ रहा है, हमेशा ज़्यादा ही हो रहा है। तो इसका अगर ग्राफ बना के आप लोग को दिखाऊं कैसे बनेगा, देखो ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया, y अक्ष, ये y डैश, ये हमारा हो गया x डैश, ये हमारा क्या हो गया, 0। अब देखो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ किसका, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, किस प्रकार से बनेगा। अब जैसे मैंने लिया था x की वैल्यू 0, ये हो गया 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितना आया था, 1। तो यही होता है, देखो y की वैल्यू शुरुआत में अगर इसकी वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू शुरुआत में कहाँ, 1 पे है। अभी समझो, देखो ये क्या हुआ, x की वैल्यू जब 0 रखा, y की वैल्यू हमारा कितना आया, 1। ये शुरुआत कहाँ से हो रहा है, y 1 से हो रहा है। अगर हमने ले लिया x की वैल्यू कितना, अब 0 0 से नहीं जाएगा कि जैसे यहाँ पे 0 पे y जा रहा है। अब देखो x की वैल्यू मैंने लिया 1, y की वैल्यू कितना जा रहा है, जैसे मैंने लिया x की वैल्यू, ये हमारा 1 पे पहुँचा, 1 पॉइंट बढ़ाया मैंने, y की वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2। सेकंड हो गया। उसके बाद में जैसे क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 3, 1 2 3 मैंने लिया x की वैल्यू 3, y की वैल्यू ये थर्ड स्टेप पे कहाँ हो जा रहा है, y की वैल्यू 1
ये हो गया 1 2 3 4, वाई की वैल्यू हो गया मेरा 4 प्लस का 4। ठीक है, अब इनको हम मिला रहे हैं। अगर 1 ये हमारा 0 पे कहाँ पे, इस पॉइंट पे है, तो ये हमारा इसके निर्देशांक कितना आ जाएगा 0,1 पहले वाले का। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे कहाँ पहुँचा, जब x की वैल्यू 1 लिया, जब इसकी वैल्यू 1 लिया तो ये पहुँच जा रहा है यहाँ पे, ये हो गया इसका यहाँ पे। अब इसका जैसे मैंने लिया यहाँ पे कितना 2 लिया तो इसकी वैल्यू हो गया 3, एक्स की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो ये 3 हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग 3 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जा रहा है 4। तो इस प्रकार से अब इसका अगर लाइन हम ग्राफ खींचते हैं तो फाइनल ग्राफ क्या बनेगा, ये 0 से ना होके कहाँ से होकर जाएगा, यहाँ से होकर जाएगा। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया, इसी को बोलते हैं ग्राफ शिफ्टिंग। ऐसे नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, नीचे बनाओगे माइनस में भी तो निगेटिव में भी कहाँ से चला जाएगा 1 से, यहाँ हो जाएगा -1। अब देखो क्या समझ में क्या आ रहा है, ये हमारा कहाँ से 0 पे था, अभी हमारा 0 पे था, लेकिन एक यूनिट मैंने जैसे वंश में +1 किया, y = x + 1। यहाँ पे समझ आ रहा होगा ना आप लोग को, x हमारा कितने x में 1 ऐड हुआ, मतलब y की वैल्यू बढ़ेगा। अगर x की वैल्यू 0 होता है, y की अपने आप बढ़ जाएगा कोई वैल्यू, जब y की वैल्यू बढ़ जाएगा मतलब ये ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, ऊपर चला जा रहा है। तो वही सेम ग्राफ जो ये ग्राफ बन रहा था ना, इधर देखो ये ग्राफ बना, यही ग्राफ एक यूनिट इधर शिफ्ट हो गया। अगर कोई आप लोग को यही सेम ग्राफ ऐसे एक और अगर कोई दे दे y = कितना x + 5, मतलब क्या हो गया 5 यूनिट अब बढ़ जाएगा। जैसे ये हमारा x अच्छा है, ये हमारा x अच्छा है, ये हमारा y अच्छा है। अब हमें पता है y = x का ग्राफ क्या बनता है, एक सरल रेखा बनता है, सरल रेखा। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे x की वैल्यू हमारा 0 होता है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हुआ, एक ही तुरंत बना दोगे, x की वैल्यू 0 हुआ, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। जैसे अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखा इस वाले में, तो यहाँ पे देख रहे हो y = 0 + 5 = कितना आ रहा है, y = 5। y की वैल्यू कहाँ से 5 से स्टार्ट होगा, शुरू कहाँ से होगा, x की वैल्यू 0 है तो y हमारा 5, तो 0,5 कहाँ मिलेगा निर्देशांक, तो हमारा x अक्ष पे 0 हो और y अक्ष पे 1 2 3 4 5 यहाँ मिलेगा, इसका निर्देशांक 0,5 होगा। तो कोई भी जो रेखा हम खींचेंगे ना, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अगर हम लोग माइनस वाले में देखते हैं तो माइनस कहाँ से जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पे देखो ये वाला हमारा लाइन ऐसे कट जाएगा, तो x की वैल्यू -5 पे कहाँ पे काटेगा, यहाँ पे। जब देखो y की वैल्यू 0 कब होगा, y की वैल्यू जब 0 होगा तो x की वैल्यू कितना होना चाहिए, तो जब ये वाला हमारा रेखा हो गया y अक्ष, तो y अक्ष पे जब हमारा देखो y, थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं, थोड़ा समझ में आएगा पता नहीं कि नहीं। अब देखो y की वैल्यू हमारा जब 0 कब होगा, जब इस लाइन पे लाइन कटेगा, इस लाइन पे जब कटेगा तभी y का 0 होगा ना, तो इसको 0 रख दिया अगर, तो x + 5, तो हमारा x की वैल्यू कितना आ रहा है -5। अगर x की वैल्यू -5 रख रहे हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये अगर इस वैल्यू पे हम लोग -5 रख रहे हैं तो -5, 0 इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगा 0। अब इन दोनों को मिला रहे हैं जब, तो इस तरीके से ये हमारा लाइन बनेगा। ठीक है, ये 5 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे x, यही हमारा c है, y = mx + c में यह हमारा कितना है, प्रवणता 1 है, 10 45 1 होता है, तो इसका 1 है और इसकी c की वैल्यू कितना हो गया 5। तो इस तरीके से इसका ग्राफ इतना शिफ्ट हो गया। अब जैसे अगर पहला, अब तीनों को एक साथ हम कर दें, अगर अब तीनों ग्राफ को अगर एक साथ कर दें तो क्या देखने को मिलता है, देखो अगर हमें करना है y = x, ये हो गया y = x + 1, y = कितना हो गया x + 5, ये हमारे 3 ग्राफ मान लो है। कुछ देखो इसका क्या है, प्रवणता सेम है, प्रवणता निकालना होता है ना, -x गुणांक बटे y का गुणांक, x गुणांक कितना हो जाएगा यहाँ पे जो हम लोग बनाते थे से y - x = 5, तो इसमें जो इसका क्या आता है -x का गुणांक, -x का गुणांक -1 है और -1 × 1 कितना आ जाएगा 1 बटे y गुणांक 1, तो इसका कितना आ जाएगा 1। अब 1045, इसका 1045 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये तो आगे वालों के लिए है, लेकिन छोटे वाले भी जो हैं इनके लिए अलग है। तो इतना हो गया।
अब तीनों का ग्राफ हम बना के दिखा रहे हैं किस प्रकार से बन रहा है। हमने एक ले लिया, मतलब फर्स्ट वाला ले लिया ग्राफ, ये हमारा यक्स हो गया, ये वाई डैश यक्स डैश, ये हमारा क्या है 0, 0। अब देखो हमारा जो पहले वाला ग्राफ बना था y=x का, कहाँ से जा रहा था, ये मूल बिंदु से होकर ऐसे निकल जा रहा था। पहला वाला जो ग्राफ बना था कहाँ से क्या हुआ था, ऐसे यहाँ से पहला वाला ग्राफ से मूल बिंदु से होकर निकल गया था। अब दूसरा वाला ग्राफ जो हम लोगों ने बनाया था, इसका 1 यूनिट चला था आगे, क्योंकि हम लोगों ने लिया कितना 1 यहाँ पे लिया प्लस, ठीक है। तो दूसरा वाला ग्राफ क्या आ गया, 1 यूनिट आगे बढ़ा, पूरा एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। ये दूसरा, तो यही बोलते हैं ग्राफ शिफ्टिंग क्यों हुआ, क्योंकि हमने y में +1 ऐड किया है। अगर यहीं पे हम लोग अगर कर देते हैं y=x-1, इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा x की वैल्यू y की वैल्यू घट रहा है, एक वैल्यू घटेगा ना, तो घटेगा तो अपने आप क्या आएगा, ये नीचे आएगा। जब भी घटेगा तो क्या होगा, 1 यूनिट घटा तो 1 यूनिट घटा तो ये क्या कर जाएगा, हमेशा इसे नीचे आ जाएगा। अब ये कौन सा हो गया, y=x-1 का ग्राफ, ये हो गया y=x+1, ये क्या हो गया y=x। अब देखो हमें y=x+5 का 5 का मतलब 5 यूनिट बढ़ जाएगा। तो ये हमारा कितना था y=x, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे कटेगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5। तो कोई रटने वाली नहीं है, क्यों हो रहा है इसको मैंने पूरा समझाया है। ये देखो 5, ये देखो 5 है। अब इसको हम बना के दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा हाथ से लिखने में थोड़ा ये हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा y=x+5। इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ अगर बनाना है तो आप लोग उसको हर एक को बना सकते हो, ठीक है। अब जो भी हमें पैराबोला है, हाइपरबोला है, इसका अब y=2x वाला ही बता दे रहे हैं, उसके बाद में फिर हाइपरबोला पैराबोला जो भी होता था उसका ग्राफ हम बना के दिखा रहे हैं आप लोग को। तो हम क्या करने जा रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं y=mx का ग्राफ बना रहे हैं। mx इसमें जो कोई प्रवणता को उसके जो स्लोप होता है, स्लोप किसके कहते हैं, जैसे कोई लाइन ऐसे बना हुआ है, जैसे हम स्लोप को क्या बोलते हैं, सीढ़ी। जैसे ये हमारा कोई छत है, ठीक है, ये छत है, इस छत से सीढ़ी को हम अगर यहाँ खड़ा कर देते हैं, छत से अगर सीढ़ी को यहाँ पे खड़ा किया तो इतना ऊंचा हमें दीवार बनाना पड़ेगा, इससे इतना ऊंचा हो जाएगा, चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होगी। अगर सीढ़ी को हमने और ढाल कर दिया, अब क्या हो गया, थोड़ा प्रवणता स्लोप क्या हो गया, इतना कम हो गया। इसको और कम कर दिया, इसको और कम कर दिया, मतलब स्लोप क्या होता है, दो रेखाओं के बीच का जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवणता या स्लोप। अब देखो इतना इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया, प्रवणता हो गया, इतना 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 ये सब, ठीक है। तो यही सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पिछली बार हमने उसके सी के वैल्यू को घटाया बढ़ाया था, इस बार क्या कर रहे हैं, उसके हम प्रवणता को वैल्यू को घटा बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ एम की वैल्यू को, अब यहाँ पे मन करे तो सी भी ले लो, सी में कुछ भी ऐड कर लो। जैसे हमने कोई समीकरण ले लिया y= पहले छोटा ही ले रहे हैं, y=x+5 ले लिया, और एक ये पहला हो गया मेरा, दूसरा क्या हो गया y=3x+2 हो गया। इसमें क्या अंतर है, केवल प्रवणता का अंतर है, ठीक है, प्रवणता का। तो इसमें क्या अंतर आएगा जो भी, अब देखो हमने क्या किया, इस वाले समीकरण के लिए तो हमने बना के देख लिया, इसके लिए हम बना के देख रहे हैं। इसके लिए पहले वाले को y=m, इसके लिए अगर ग्राफ हम लोग बना रहे थे तो 5 यूनिट क्या हुआ था, ये y=x+5, 5 यूनिट बढ़ गया था, ऊपर बढ़ गया था। क्यों बढ़ा था, क्योंकि y में +5 है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 ले लिया। अब इसको देखो, यहाँ पे मैंने y ले लिया। हमेशा अगर कहीं ग्राफ समझ नहीं आए, क्या करो, y और x ले लो, दोनों को चार्ट बना लो झट से। उसके बाद x की वैल्यू मैंने 0 ले लिया, जैसे 0 लिया, अब यहाँ इस समीकरण में रख दो
वाई इक्वल टू 3x प्लस 2 इसमें रखा, x की वैल्यू मैंने 0 रखा, y इक्वल टू कितना हो गया 3 गुणे 0 प्लस 2 कितना हो गया, y की वैल्यू कितना आ गया 2। तो मतलब ये कहाँ से शुरू करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा। अब अगर हम कर दे रहे हैं y की वैल्यू कितना रख दिया, मान लो मैंने 3 ले लिया, 1 क्या रखें। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू मान लो y इक्वल टू कितना है 3x प्लस 2 में अगर y की वैल्यू हम लोगों ने मान लो 3 ले लिया, x की वैल्यू हमने 3 ले लिया, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया, y की वैल्यू 9 2 11 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 लिया तो इसकी वैल्यू कितना हो गया 11। देख रहे हो कितना तगड़ा बढ़ रहा है। अगर हमने x की वैल्यू 4 लिया तो y की 4 3 12, 12 2 14, y की वैल्यू कितना आ जाएगा 14। और जैसे मैंने इसका वैल्यू 4 लिया तो हो गया 14। अगर हमने 1 मान लो लिया तो 1 लिया तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं 1 लिया तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। तो जैसे हम लोगों ने 0 लिया, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या हमारा बार ग्राफ बन चुका है। इस ग्राफ में क्या है, हमें अभी इसको हटा ही दे रहे हैं, x प्लस 3 वाला इसको हटा दे रहे हैं, हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं इसके लिए। ठीक है, y इक्वल टू 3x प्लस 2 के लिए ग्राफ बना रहे हैं। इसके लिए क्या किया, मान लो 0 लिया, x की वैल्यू जब हम 0 रख रहे हैं, y की वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 1 2 आ रहा है। ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा कितना आ गया 0 2 एक निर्देशांक हो गया। अगर हम कितना 1 रखें, हम लोग ने 1 रखा, x की वैल्यू ये हमारा 1 हो गया, x की वैल्यू हमने यहाँ 1 रखा, y की वैल्यू कितना आ रहा है 5, प्लस में 5 आ रहा है, तो ये हो गया 1 और प्लस में 5 यहाँ गया, ये 2, ये हो 3 4 5, प्लस में 5 यहाँ आ रहा है। इसको इसे मिला दे रहे हैं, ऐसे ग्राफ को हमेशा मिला दिया करो। मिला दिया, एक पॉइंट हमारा ये मिल गया। अगर हमने x की वैल्यू 3 रखा, ये हो गया 1 2 3, ये हमने यहाँ पे 3 रखा। अब y की वैल्यू कितना आ रहा है 11, ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11, कहीं ऊपर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे कहीं ऊपर पड़ा होगा, तो इसको अगर हमने 3 रखा तो यहाँ पे जाके मिल रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग मिलाओगे ना तो ऐसे ग्राफ ऐसे बनेगा इसका। काफ़ी मतलब देख रहे हो कितना ढाल है, इसके चढ़ने में कितना वो होगा। और जो हम लोगों ने पहले बनाया था वो क्या हुआ था, उसका स्लोप बहुत कम था। अब देखो यहाँ पे पहले कम था, ये 5 का वहाँ 5 था, इस तरीके से कहीं काट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ग्राफ बनाना होगा तो ये आप लोग बना सकते हो काफ़ी इजीली, जो भी है। अब जैसे हमारा दोनों ग्राफ बना, y इक्वल टू कितना x प्लस 5 वाला, और y इक्वल टू कितना है 2x, नहीं कितना था 3x प्लस 2 कुछ भी था, मान लो हाँ ये 3x प्लस 2 था। अब ये ग्राफ इसका बना, ये हमारा 5 यूनिट ये होगा 5 ये ग्राफ हमारा ये बना था y इक्वल टू x प्लस 5 वाला। और अगर हम स्लोप वाला देखते हैं कौन सा, ये हमारा x की वैल्यू कितना हो गया 2, जब 0 था तो यहाँ से 2 से हो गया और बढ़ता चला गया था। ठीक है, तो इसका स्लोप इस तरीके से बन जाएगा। ये ग्राफ कौन सा मिल रहा है हमारा, कलर चेंज कर दिया थोड़ा, ये हो गया हमारा y इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2, ये वाला ग्राफ। तो इस तरीके से जो भी ग्राफ बनेगा आप लोग बना सकते हो, काफ़ी इजी है। और फिर आगे हम लोग जो पैराबोला हाइपरबोला होगा उसको बना के दिखाएंगे। ठीक है।